गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने 10th क्लास की जो रिएक्शंस थी उसको आगे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले बेटा हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, कॉम्बिनेशन के अंदर हमने एलिमेंट्स की रिएक्शंस देख ली थी, एलिमेंट्स कंपाउंड्स की देख ली थी, एंड कंपाउंड्स को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, उस रिएक्शन के बाद बेटा हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करी थी। सबसे पहले हमने कंबाइन करा, फर्दर हमने क्या करा, उसको डिकम्पोज कर दिया था। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर भी हमने 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी। पहला था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड वन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एंड थर्ड थी इसमें फोटो इलेक्ट्रिक, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जिसका एक एग्जांपल देखा था बेटा हमने AgCl। AgCl को हमने क्या रखा था, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा था और वो ब्रेक हुआ था Ag+Cl2। और जो Ag था वो था ग्रे कलर का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बेटा, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? दोज रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। दोज रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और रिमूव अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक रिएक्शन है Zn प्लस H2SO4। रिएक्शन क्या है? Zn प्लस H2SO4। बेटा जो ये पार्ट है Zn प्लस H2SO4, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इस पार्ट को क्या बोला जाएगा? रिएक्टेंट। और इससे जो फर्दर मिलके बना है ZnSO4 प्लस H2, इसको बोला जाएगा प्रोडक्ट। ये बात हमने कर ली थी, किसको रिएक्टेंट बोला जाता है, किसको प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसमें Zn रिप्लेस कर रहा है H2 को। क्या कर रहा है? Zn पे चार्ज क्या रहता है? Zn+2 पे रहता है। और ये किसको रिप्लेस करेगा? H+1 को। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब प्लस प्लस होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, और Zn अकेला 2+ चार्ज होल्ड करता है। तो Zn ने क्या किया? H2 को रिप्लेस किया और क्या बना दिया इसको? ZnSO4। Zn ने क्या किया? H2SO4 में से H2SO4 में से रिप्लेस किया H2 को। ठीक है, Zn ने क्या किया? H2SO4 में से रिप्लेस किया H2 को और फॉर्म कर दिया ZnSO4। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, हमारे पास ये रिएक्शन है Zn प्लस H2SO4। ठीक है, अब देखिए Zn पे जो रहता है वो रहता है +2 चार्ज। ठीक है, Zn पे क्या रहता है? +2 चार्ज रहता है। और H2SO4 को अगर ब्रेक करेंगे बेटा, एक हाइड्रोजन में +1 चार्ज रहता है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे? +2 चार्ज हो जाएंगे। तो अगर तुम इसको यहाँ से ब्रेक करते हो तो फर्दर क्या मिलेगा तुम्हें? SO4 2-, और यहाँ से क्या रिप्लेस हो गया? H+। कितने H+? 2H+। तो देखिए इस 2SO4 2- से कौन कंबाइंड होगा? Zn 2+। प्लस माइनस दोनों कंबाइंड होके क्या बनाएंगे यहाँ पे? ZnSO4। और यहाँ से कितने हाइड्रोजन एटम निकले हैं? H2। समझ आई बात? तो ये क्या है? तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Zn ने डिस्प्लेस किया H2 को, या दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि Zn2+ आयन ने किसको रिप्लेस किया? H+ आयन को रिप्लेस किया और क्या फॉर्म किया? ZnSO4। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि जहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आ रही है बातें बेटा? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये तुम्हारा Fe। ठीक है, ये क्या है? Fe। आयरन की रिएक्शन कराते हैं बेटा कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Fe प्लस CuSO4। तो ये क्या करेगा? ऐसे लिख लेते हैं इसको, Fe प्लस CuSO4। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट होता है बेटा, ये होता है ब्लू कलर का। कलर वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या है? हमारे पास आयरन है और ये कॉपर है। तो ये जो आयरन है ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट बेटा किसके कंपेयर में? कॉपर के कंपेयर में। ठीक है, इसकी एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है, उसको पूरी तरीके से लर्न कर लेना। एनसीईआरटी में काफ़ी छोटी दी रहेगी, उससे काम चल जाएगा, बट इसमें देखना है हमने रिएक्टिविटी सीरीज में हमें पता चलेगा कि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन। ठीक है, तो आयरन किसको रिप्लेस करेगा? कॉपर को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Fe, कॉपर की जगह आयरन आ जाएगा तो FeSO4 क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। और जो FeSO4 रहेगा बेटा,
ये रहेगा एक्वस फॉर्म में, ये किस में रहेगा, एक्वस फॉर्म में, और ये हो जाएगा ग्रीन कलर का। ठीक है, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। हमारे पास रिएक्शन थी Fe प्लस CuSO4, आयरन की रिएक्शन करा रहे थे कॉपर सल्फेट के साथ, तो आयरन ने रिप्लेस किया कॉपर को। ठीक है, कॉपर की जगह आके बैठ गया और यहाँ पे क्या बन गया, FeSO4 प्लस Cu। अब जब हम कॉपर सल्फेट की बात करते हैं बेटा, ये होता है ब्लू कलर का, और जब आयरन सल्फेट की बात करते हैं ये होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम्हें समझ आ गई होगी, हमने क्या करा था यहाँ पे, क्लियर है बात बेटा। उसके बाद यहाँ पे देखना एक सीन, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट्स टेक पोजिशन ऑफ अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड्स। इन केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस पोजिशन ऑफ अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड्स, मतलब एक एलिमेंट्स किसी कंपाउंड के अंदर के जो दूसरा एलिमेंट है उसकी पोजीशन को एक्वायर कर ले रहा है। दिस रिएक्शन अकर मोस्टली इन सॉल्यूशन फॉर्म, ये जनरली किस पे होती है, मोस्टली मतलब ज़्यादातर टाइम हम बात करेंगे ये सॉल्यूशन फॉर्म पे अकर होगी। जैसे हमने इससे पहले देखा था FeSO4 एक्वस हो रहा था, AQ हमने लिखा था, FeSO4 AQ लिखा था बेटा, क्या लिखा था, FeSO4 AQ, AQ का मतलब होता है एक्वस फॉर्म। ठीक है, थर्ड वन, दो बार समझ आ गई, थर्ड वन देखना, इन दिस रिएक्शन a more reactive elements or more active elements displace another less active element form a compound. In these reactions a more active element displace another less active element form a compound। मतलब तीन बात समझ आती है हमें। हमने फर्स्ट वन क्या कहा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है कंपाउंड के अंदर। दूसरा हम बोल रहे हैं ये जनरली किस पे एग्जिस्ट कर रही है, किस पे अकर हो रही है, सॉल्यूशन फॉर्म पे। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है ये किसको रिप्लेस करता है बेटा, किसको डिस्प्लेस करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। क्लियर है। अब इसमें एक एग्जांपल है, व्हेन मेटालिक जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, व्हेन मेटालिक जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेज फॉर्म अनदर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और यहाँ से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो ये क्या करा, जिंक ने डिस्प्लेस किया H को, या जिंक +2 आयन ने डिस्प्लेस किया H+ आयन को। इसमें लिखा है बेटा, इन दिस केस H+ आयन इन H2SO4, मतलब H2SO4 के अंदर से जो H+ आयन है वो डिस्प्लेस हो गया किससे, Zn2+ आयन इन ZnSO4। क्लियर है। सेकेंड है, इन KBr प्लस Cl2 पोटेशियम ब्रोमाइड और क्लोरीन, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे K किसको डिस्प्लेस करेगा, Cl को, तो क्या हो गया KCl प्लस Br2। समझ आई बात बेटा। KBr की हमने रिएक्शन कराई Cl2 के साथ, तो Cl और KBr मिलके क्या बना दिया, KCl बनाया, और यहाँ से Br2 रिलीज होगी, ये गैस है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। जब मेटलर्जी पढ़ोगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक टर्म आता है मेटलर्जी। मैंने तुम्हें 9th क्लास में थोड़ा बहुत बताया था। मेटलर्जी का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किससे, ओर से। हमारे पास जो भी अर्थ क्रस्ट से हम ओर निकाल के लाते हैं, उन ओर्स को हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, प्रोसेस के अंदर डालते हैं। ठीक है, और फर्दर जो हमें पूरी प्रोसेस होती है वो मेटलर्जी कहलाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही किसके लिए यूज़ होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। ये सभी रिएक्शंस क्या होंगी, एक्सोथर्मिक होंगी। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ध्यान से समझना है इसको। हमने बोला ZnSO4, पहले बात तो हम बोल रहे हैं कि एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है। पहली चीज़ क्या है, एक्सो एंड एंडो। ये मैंने तुम्हें पहली क्लासेस में बता दिया था जब रिएक्शंस के बारे में पढ़ा रहे थे। एक्सो एनर्जी रिलीज, और यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, एक जगह एनर्जी रिलीज हो रही है, एक जगह एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब रिएक्शन देखना बेटा, हमारे पास था Zn प्लस H2SO4, इससे क्या बना था हमारा, ZnSO4 प्लस H2, यही बना था। अब ये बोल रहा है कि जो ये रिएक्शन अगर हो रही है इसमें एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ये प्रोसेस क्या रहेगी, एक्सोथर्मिक। बट बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखना इस टर्म को ध्यान से समझना, हमारे पास H2SO4 है, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, अब H2SO4 अगर ब्रेक होगा, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी।
एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तभी ये जाके ब्रेक होगा किस में, H+ और SO4- में, ठीक है। तो यहाँ पे तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बट जब ये दोनों मिलते हैं, Zn प्लस SO4 मिलते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जो रिलीज़ एनर्जी है वो एब्जॉर्ब एनर्जी के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होती है। समझ आई बात क्या बोला मैंने? Zn SO4 को ब्रेक करना होगा, ठीक है, तभी हमें क्या मिलेगा, H+ और SO4 2- मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम ब्रेक कर रहे हैं इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड है, और अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है इसका मतलब कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। ये पढ़ के आ रखे हैं। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, जब Zn प्लस SO4 मिलेंगे, जब कौन मिलेंगे, Zn और SO4 मिलेंगे, तो इस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज़ होगी बेटा वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होगी किसके कंपेयर में, जब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो रिलीज़ एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस हो गई है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई है। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर इसको डाल लेना। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो पॉइंट्स याद करने वाले हैं वो मेन पॉइंट्स क्या हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बात तो सही है, बट डिस्प्लेस हो कहाँ रहा है, जहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। तो तुम्हें पहले रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए बेटा। तो रिएक्टिविटी सीरीज के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, देखिए ये तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा। लर्निंग पॉइंट्स हमने ले रखे हैं इसमें, के Na Ca Mg Al Zn Fe Pb H Cu Hg Ag एंड Au। सही है, ध्यान से समझना इसको। फिर से क्या बोला मैंने, के पहले पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो बेटा जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, जब हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, पोटेशियम से मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, कहाँ तक, गोल्ड तक जब मूव कर रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम जब भी मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, जो भी रिएक्टिविटी सीरीज है, पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा। अलग अलग बुक्स में तुम्हें अलग अलग मिलेगी, बहुत लेंदी भी मिलेगी, कहीं कहीं पे आयंस भी मिलेंगे, वो सही है, हर बुक्स में जो दी गई है वो सही है। बट जितना हमें काम चल रहा है उतने से हम देखते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कम होती जाती है, एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो तुम्हें अगर पूछ लिया कि बताओ पोटेशियम और सोडियम में, पोटेशियम और सोडियम, या पोटेशियम और सिल्वर, या सिल्वर, पोटेशियम और गोल्ड में कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, क्या क्या पूछ रहा है, पोटेशियम और गोल्ड में बताओ कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, पोटेशियम, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है बेटा, के मतलब काशी, Na नाथ, Ca का, काशी नाथ का, Mg माली, Al आलू, Zn जिंक से मिला रखा है ज़रा, Fe फीके, Pb पकाता, H है। अब देखना, काशी नाथ का माली, आलू ज़रा फीके पकाता है, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, याद हो गया, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। फिर है CuHgAg Au, कौन है आगे, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। समझ के मतलब ये क्या बोल रहा है, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और वो माली कौन है, पूछ रहा है कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। तो ये तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा, ये लर्निंग पॉइंट्स हैं। इसको कैसे लर्न करना है ये साइड में लिखा हुआ है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट है पोटेशियम और लेस रिएक्टिव एलिमेंट है गोल्ड। और गोल्ड ही अगर तुमने पढ़ा होगा गोल्ड के बारे में, इससे पहली क्लासेस में पढ़ के आए होगे, एक मॉडल पढ़ा था बेटा, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर क्या क्या था, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कराई थी। अल्फा पार्टिकल में कौन सा चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, इसकी बॉम्बार्डमेंट कराई थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। किस पे कराई थी, मेन बात यह आती है, किसके अंदर कराई थी, गोल्ड के अंदर बेटा, ठीक है।
अल्फ़ा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कराई थी गोल्ड फॉइल की। तुम्हें एक्सपेरिमेंट अगर याद आ रहा होगा तो ध्यान से समझना। रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कराई थी गोल्ड फॉइल के अंदर। गोल्ड फॉइल ली थी। गोल्ड फॉइल ही क्यों ली बेटा? क्योंकि जो गोल्ड फॉइल है वो लेस रिएक्टिव है। अगर हम गोल्ड की जगह एल्यूमिनियम फॉइल लेते तो एल्यूमिनियम फॉइल क्या करता है, एल्यूमिनियम क्या बना देता है, ऑक्साइड बना देता है। एल्यूमिनियम क्या बना देता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, Al2O3। ठीक है, मतलब वो अकेला एल्यूमिनियम नहीं रहता, उसके साथ क्या आ जाती है, ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है। जबकि हमें पता है जो गोल्ड है वो लेस रिएक्टिव है, तो किसी की भी लेयर नहीं बनाएगा ऑक्सीजन की। तो हमने उस मॉडल के अंदर, अगर तुम्हें याद आ रहा है, तो हमने उस रदरफोर्ड मॉडल के अंदर हमने क्या लिया था, गोल्ड लिया था। एक तो मैलेबल है, काफ़ी मैलेबल है, मतलब हम इसको पीट पीट के काफ़ी थिन सीट बना सकते हैं। ठीक है, इसकी सीट काफ़ी थिन कर सकते हैं। और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि ये लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब कोई भी ऑक्सीजन की लेयर नहीं बनाएगा। ठीक है, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, या बेटा तुम्हें अपनी नॉलेज के लिए ये पता रहना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हमने देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ ली है, और हमने बात करी है लर्निंग पॉइंट्स की, किसकी, रिएक्टिविटी सीरीज। बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसके लिख लेना रिएक्टिविटी सीरीज। और ये जो एरो बना रखा है, मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव। ऊपर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, जैसे टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू।